हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और शुरू करने से पहले आप सभी को ध्यान रखना है अपना, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन कैसी है। इस वजह से तो अगर आप सुरक्षित अपने आप को रखेंगे तो बाकी लोग भी इस इनिशिएटिव को भी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। तो ऑब्वियसली आज की हमारी न्यूज़ कल से जुड़ी रहने वाली है। जो कल रिज़ल्ट आया है वेस्ट बंगाल का, उससे है ना। और वेस्ट बंगाल के अलावा कई सारे राज्यों में और भी चुनाव हुए हैं, तो उनको लेकर के अगली न्यूज़ आ रही है। बोला गया कि ममताज़ स्वेरिंग इन टुमारो, कि ममता के जो शपथ समारोह है वो कब है? कल है। कल की बात कर रहे हैं। तो स्वेरिन का मतलब कि जो शपथ समारोह होता है उसकी बात करते हैं। और इनके ऊपर जो बात की जा रही है कि ममता जो बनर्जी जी हैं, है ना, ये कहाँ से हार गई? नंदीग्राम से। इलेक्शन तो इनकी पार्टी ने जीता है, लेकिन हुआ क्या है कि जो मेन है, मतलब कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ से हार गई हैं। तो जो गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, और वो कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कहाँ के गवर्नर हैं? वेस्ट बंगाल के। एग्ज़ाम में पूछ लेता कि कहाँ के कौन से गवर्नर हैं। तो जगदीप धनखड़ है ना, उन्होंने बोला कि जब तक नया कोई सोल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री रहेंगी, क्योंकि ये हार गई और जो हारने के बाद में आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और सीपीआईएम जो है, सीपीआईएम का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बेगिंस स्टेप टू फॉर्म गवर्नमेंट इन केरला, उसने कदम बढ़ा दिए हैं। किस लिए? कि अपनी सरकार बनाने के लिए। और लोकल इशूज़ क्रूशियल टू वोटर्स अक्रॉस स्टेट्स सर्वे, तो एक द हिंदू ने सर्वे कराया, उसमें उसने ये बताया कि जो लोकल इश्यूज़ थे वो वोटर्स के लिए बड़े क्रूशियल थे। क्रूशियल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट थे। कैसे? मान लो कि एक क्षेत्रीय इलाके में कोई मुद्दा है, तो उसकी जिसने बात की है उसी के बेस पे वो इलेक्शन जीता है, ये कहना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो बोला गया कि कैन टू स्टॉप रिपोर्ट्स ऑन कोर्ट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट। तो हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन को एक हाई कोर्ट ने कुछ नोटिस वगैरह भेजा है, किसको लेकर के करके कि आप ही की वजह से क्या हुआ है कि कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला है। तो कैन नॉट स्टॉप रिपोर्ट्स ऑन कोर्ट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट गया है, तो सुप्रीम कोर्ट से उसको जवाब क्या मिला है कि वो जो स्टॉप रिपोर्ट्स हैं उनको स्टॉप नहीं कर सकता, है ना। हाँ, जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर आ रही है, मतलब कोर्ट खुद अपने मन से ले रहा है, उनको रोक नहीं सकता, कहने का मतलब सीधा ये है। और ICMR टू गेट रॉयल्टी फ्रॉम कोवैक्सीन सेल। तो पहली चीज़ तो कोवैक्सीन होता क्या है? सॉरी, कोवैक्सीन है क्या? कोवैक्सीन सभी को पता है कि हमारी एक वैक्सीन है ना, मेड इन इंडिया है। और ICMR का क्या है? ICMR का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च है आपका ये, है ना। और रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी ये होती है जब बुक हो गया या फिर जो आपने कोई चीज़ बनाई और उसके बाद वो मार्केट में बिक रही है, तो उसके बदले में जो प्रॉफिट होता है उसमें आपका कुछ शेयर हो जाता है। तो जो शेयर के बदले में आपको जो पैसा मिलता है उसी को रॉयल्टी बोलते हैं। तो बोला गया कि कोवैक्सीन बिकेगी तो उसको रॉयल्टी ICMR को भी मिलेगी, क्योंकि ICMR भी उसी में था। और आज क्या होगा कि न्यूली इलेक्टेड DMK जो है AIDMK वहाँ से हार गए। DMK जो है वो क्या करेगी कि टू मीट लिखा हुआ है यहाँ, तो फिर इज टू मीट होना चाहिए, शॉर्ट में लिखा गया है। तो टू मीट का मतलब मिलेगी आज, है ना। और नेक्स्ट अगर देखें तो बोला गया कि नो GST ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ वैक्सीन मेडिकल ऑक्सीजन। कह रहे हैं कि GST नहीं लगेगा। किसके ऊपर नहीं लगेगा? कि इम्पोर्ट्स होगा किसका? वैक्सीन का और मेडिकल ऑक्सीजन का। अगर इनका सबका इम्पोर्ट होता है, आयात होता है, दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं, तो इनके पर क्या GST नहीं लगाया जाएगा? GST क्या है? GST के इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जिसमें 5 स्लैब हैं, उन्हीं के बेसिस पर सीधे चलते हैं। और कोविड-19 टेस्टिंग एजेंसीज इन दिल्ली टर्निंग अवे पीपल, मतलब टर्न अवे का मतलब होता है कि क्या करना? मना कर देना। तो जो है कोविड-19 से जो टेस्टिंग सेंटर्स दिल्ली में बनाए गए हैं वो उतने ज़्यादा उनके पास ऑलरेडी इतने हैं, तो उस वजह से वो लोगों को मना कर रहे हैं आने से वहाँ, मतलब कि वो ना आएँ। और नेक्स्ट न्यूज़ जो कर्नाटका है, तो कर्नाटका में
23 कोविड-19 पेशेंट डाई इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में 23 कोविड-19 के पेशेंट मरे हैं, लेकिन उनकी वजह जो बताई है वो क्या है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं बताई, बोली कि उस वजह से नहीं मरे हैं, किसी और वजह से मरे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो बहुत ही अच्छी खबर है कि, और एक खबर क्या है कि जो नाम्बी नारायण हैं, है ना, उन क्या हुआ कि FIR मतलब फर्स्ट है ना, जो है आपकी रिपोर्ट होती है FIR फाइल्ड अगेंस्ट पुलिस इन नाम्बी नारायण फ्रेम ऑफ केस। मतलब ये नाम्बी नारायण हैं और इन्होंने विकास इंजन बनाया है जो कि GSLV है ना, GSLV और PSLV जो होती हैं हमारी, उनमें बहुत ज़्यादा काम करती हैं विकास इंजन। और जिस समय इनके ऊपर केस लगा था, इनके ऊपर एक पूरा का पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, इनके ऊपर पूरा इनको फ्रेम करके, इनको फंसा करके वहाँ से निकलवाया गया था। और उस समय ये अपनी पीक पर थे। तो कहने का मतलब है वो जो पुलिस वाले जो उनको फंसाए थे उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। और एक कर्नाटका है कि उन पुलिस जो इनको फंसाई थी उनको प्रमोट कर रही है, मतलब देखो तो यही प्रॉब्लम है। और सेंटर्स मिसहैंडलिंग ऑफ पैंडमिक डेंटेड बीजेपी's इमेज। चिदम्बरम ने कहा है कि सेंटर जो मिस हैंडलिंग है चीज़ों को, पैंडमिक की क्या हैंडल नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से बीजेपी की जो छवि है वो धस गई है, ख़राब हो रही है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि जो नीट PG एग्ज़ाम है विल बी पोस्टपोन बाय एटलीस्ट 4 months सेज गवर्नमेंट। मतलब कि सरकार ने बोला है कि जो नीट PG के एग्ज़ाम है कम से कम 4 महीने तक पोस्टपोन रहेंगे, मतलब टल जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ अगर देखें तो 2 KKR प्लेयर टेस्ट पॉजिटिव, मंडेज गेम अगेंस्ट RCB रीशेड्यूल्ड। मतलब आज कल होना था मैच और कल हो नहीं पाया, तो पुराना ही रिप्ले करके दिखाया गया था, क्योंकि KKR के 2 प्लेयर जो हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव निकल गए हैं। अब चलते हम अपने आर्टिकल की तरफ और देखेंगे कि आज के हमारे आर्टिकल में हमको क्या मिलने वाला है। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बेस्ड है किसके ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के। किसके ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होते हैं, उन चीज़ों को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में हम सीखते हैं ग्रामर, है ना, वर्ड्स, डेली यूज सेंटेंसेस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हम उसमें सीखते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं कि द न्यूक्लियर चैलेंज, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर चैलेंज। न्यूक्लियर चैलेंज क्या है भाई, आपका सभी को पता है न्यूक्लियर पावर है, और चैलेंज का मतलब चुनौती। तो न्यूक्लियर चैलेंज है, कहने का मतलब है जो पूरे वर्ल्ड में स्पेशली अमेरिका क्या है कि अब वो अमेरिका क्या पहले हमेशा से पावर रहा है, बहुत बड़ी शक्ति रहा है विश्व की, लेकिन अब नहीं है ना। तो उसके सामने जो चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं वो उनकी बात कर रहा है। और अब वो डीन्यूक्लियराइजेशन की पॉलिसी चला रहा है कि मतलब जो भी न्यूक्लियर बनाना चाहते हैं उनके वहाँ पर उनको अलाउ ना करना, उनके अगर कोई कोशिश करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देना। ये सब सारे काम अभी किए जा रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं जरा देख लें, नॉर्थ कोरियाज इकोनॉमिक वरीज। मतलब नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, 2 आपकी हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, है ना, ये तो है। तो नॉर्थ कोरिया से इकोनॉमिक वरीज, तो मतलब नॉर्थ कोरिया की जो चिंताजनक, है ना, आर्थिक व्यवस्था है। एंड USS डीन्यूक्लियराइजेशन, है ना, कंसर्न्स नीड एड्रेसिंग। मतलब USS न्यूक्लियराइजेशन कंसर्न्स नीड एड्रेसिंग। कहना ये चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया की जो इकोनॉमिक चिंताएं हैं और US का जो वो न्यूक्लियर से जुड़े हुए जो चिंताएं हैं, नीड एड्रेसिंग, उनको ज़रूरत है, एड्रेसिंग का मतलब हल करने की, मत है ना, सिंपल भाषा में बोले तो मतलब ये सब सारे इश्यूज़ को हल करने की ज़रूरत कह रहे हैं। आगे देखते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन कॉल फॉर, प्रेसिडेंट जो बाइडेन है ना, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो डिमांड करे किस बात की, ईस्टर्न डिटरेंस। ईस्टर्न का मतलब होता है सख्त, क्या होता है, ईस्टर्न का मतलब होता है सख्त, होता है सख्त, है ना, हाँ सख्त। तो और डिटरेंस का मतलब क्या होता है, डिटरेंस का मतलब होता है कि एक तरह से हल निकालना या फिर निवारण करना, है ना। तो कह रहे हैं कि जो बाइडेन हैं वो क्या चाहते हैं
कि डिमांड कर रहे हैं कि एक सख्त रूप में एक्शन लिया जाए और निवारण किया जाए इन रिस्पॉन्स टू। अबे बोले कब? इन रिस्पॉन्स टू का मतलब होता है प्रत्युत्तर में, प्रत्युत्तर में। तो एक किसके प्रत्युत्तर बोले? नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर का प्रोग्राम बना रहा है, उसके प्रत्युत्तर में ये जवाब आया है। और प्योंगयांग्स एंग्री रिएक्शन, है ना। और जब प्योंगयांग मतलब वही नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, एंग्री रिएक्शन अक्यूजिंग द बाइडन, जो अक्यूजिंग द बाइडन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीइंग होस्टाइल। कहना ये चाहते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है उसके प्रोग्राम है ना, उसके ऊपर सैंक्शन लगाना चाह रहे हैं। और अक्यूजिंग, तो उसके बदले में रिजल्ट में क्या आ रहा है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीइंग होस्टाइल, कि जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण हो जा रहा है। सजेस्ट बताता है कि सजेस्ट दैट बोथ कंट्रीज आर हेडेड टूवर्ड्स पैंडमिक डिप्लोमेटिक शोडाउन। तो यहाँ पर किसकी बात करें कि जो सजेशंस की बात करें और कह रहे हैं कि जो दोनों के दोनों एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो क्या हो रहे हैं कि उनको ज़रूरत है, वो आगे बढ़ गए हैं, आर हेडेड, है ना, कि किसकी तरफ आ गए हैं? टुवर्ड्स अ डिप्लोमेटिक शोडाउन, कि एक डिप्लोमेटिक शोडाउन की तरफ, है ना, उनको करें चीज़ों को। शोडाउन का मतलब क्या होता है कि आप बोल सकते हो कि जैसे अंतिम परीक्षा, है ना, अंतिम जो लड़ाई है उसमें। तो कह रहे हैं दोनों क्या है कि चीज़ों को सही करके हैंडल करें। आगे है बताया कि हाँ, इन हिज फर्स्ट कांग्रेशनल एड्रेस लास्ट वीक, मतलब कि पहली जो उनकी स्पीच थी कांग्रेस को लेकर के, उसको मिस्टर बाइडन ने क्या कहा? द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान एंड नॉर्थ कोरिया पोज अ सीरियस थ्रेट टू अमेरिका सिक्योरिटी। अब देखो यहीं से चीज़ें निकल के आ जाती। कह रहे कि मिस्टर जो बाइडन है ना, उन्होंने प्रोग्राम क्या है कि जो चलाए जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया और ईरान में, किसको लेकर के? न्यूक्लियर प्रोग्राम। उनको बताया है कि वो क्या है कि खड़ा करते हैं सीरियस थ्रेट टू अमेरिका सिक्योरिटी, जो अमेरिका है उसकी सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा, एंड वर्ल्ड सिक्योरिटी, है ना, जो विश्व स्तर पर जो सिक्योरिटी, एंड प्रॉमिस्ड टू रिस्पॉन्ड थ्रू, है ना, और बात क्या नाम है, वादा क्या था किसको रिस्पॉन्ड करें, किसके थ्रू? डिप्लोमेसी एंड ईस्टर्न डेटरेंस। डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति के तरीके से, मतलब बातचीत हल करके करें, है ना। और क्या है? डेटरेंस का मतलब कि निवारण किया जाए, इस सेंस में यहाँ पर लिया गया है। आगे देखते हैं। करे हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड अ रिव्यू ऑफ यूएस नॉर्थ कोरिया पॉलिसी। मतलब जो बाइडन है उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या किया है कि पूरी जो उनके जो विज़िट को लेकर के है, सॉरी हाँ, तो रिव्यू करेगा, मतलब कि जो पॉलिसी है, जो नीति है किसको? यूएस और किसके? नॉर्थ कोरिया के बीच में, उसको रिव्यू किया, उसकी समीक्षा की है ना। मिस्टर बाइडन जो हैं लाइकली टू स्टीयर बिटवीन, स्टीयर का मतलब होता है चलना, स्टीयर का मतलब क्या होता है? चलना, या फिर आप बोल सकते हो अनुकरण करना, है ना, कि जो मिस्टर बाइडन है वो किसका अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं, देखते हैं नॉर्थ कोरिया पॉलिसी की, या फिर मिस्टर बाइडन इज लाइकली टू स्टीयर बिटवीन बराक ओबामास, है ना, स्ट्रेटजिक पेशेंस, मतलब कि वो बराक ओबामा का स्ट्रेटजिक पेशेंस अपनाएंगे, है ना, उसकी ये बात कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प्स टॉप लेवल समिट्री इन डीलिंग विद नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर चैलेंज, है ना, कि या फिर किसके बीच में रहेंगे? जो आपके जो हैं, है ना, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर चैलेंज है उसके बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था टॉप लेवल की जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बीच, और जो ओबामा की जो स्ट्रेटजिक पेशेंस है, इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाएंगे, मतलब ये मध्यम मार्ग की बात कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया हैज़ रिमेन्ड एन अनरिजॉल्व फॉरेन पॉलिसी पजल फॉर ऑल पोस्ट वॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, है ना। कह रहे हैं कि जो नॉर्थ कोरिया वाला इशू रहा है वो अनरिजॉल्व रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है कब तक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बना तब तक, है ना। कहने का मतलब नॉर्थ कोरिया की अनरिजॉल्व फॉरेन पॉलिसी रही है किसके लिए? कि ऑल पोस्ट वॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट, मतलब कि जितने वहाँ के अमेरिकन प्रेसिडेंट हुए हैं वॉर के बाद में, सबके लिए समस्या बनी हुई है, किसी ने इसको सुलझा नहीं पाया है। आगे बात करें इन रिसेंट टाइम्स, मतलब हाल ही के जो समय है उसकी अगर बात करें, यूएस प्रेसिडेंट्स हैव शोन विलिंगनेस टू
डिप्लोमेटिकली इंगेज विद प्योंगयांग, है ना। कह रहे हैं कि जो यूएस ने अपने जो दिखाए हैं लक्षण दिखाए हैं, इच्छा दिखाई है किसको, वो कूटनीतिक के तरीके से किसके साथ इंगेज होना चाहते हैं, प्योंगयांग के साथ इंगेज होना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं। फिर वहीं से क्या होगा, है ना, कि चीज़ें सही करने की कोशिश करेंगे। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन हैड साइंड अ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट विद प्योंगयांग टू हाल्ट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जो क्लिंटन है ना, क्लिंटन कब थे कि बराक ओबामा के पहले, जहाँ तक मुझे ख्याल है, तो क्लिंटन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने साइन किया था क्या, एक समझौता साइन किया था किसके बीच में, ठीक है, प्योंगयांग के बीच में, टू हाल्ट का मतलब था रोकने के लिए, क्या, न्यूक्लियर पावर रोकने के लिए एक समझौता साइन किया गया था। मिस्टर ओबामा हैड इनिशिएटेड टॉक्स विद नॉर्थ कोरिया इन 2012, और ओबामा ने से बातचीत करना स्टार्ट किया किससे, नॉर्थ कोरिया से, कब, 2012 में। विच कोलैप्स्ड आफ्टर प्योंगयांग लॉन्च सैटेलाइट, और ये बातचीत बंद हो गई, कब बंद हो गई, जब प्योंगयांग ने क्या किया, है ना, कि अपनी सैटेलाइट को क्या किया, लॉन्च किया। उसके चलते जो क्लिंटन थे उनके बीच चीज़ें क्या हुई, ख़राब हो गई, है ना। आगे देखते हैं। और हाँ, ही देन अडॉप्टेड अ वेट एंड वॉच अप्रोच, और उसके बाद में क्या हुआ, जब वो चीज़ें नहीं चल पाई तब उसने एक नीति अपनाई जिसका मतलब होता है वेट एंड वॉच, है ना, अप्रोच का इस्तेमाल किया। विच कैम टू बी कॉल्ड स्ट्रेटजिक पेशेंस, है ना, और जिसको बोला गया किसको, स्ट्रेटजिक पेशेंस के रूप में। मिस्टर ट्रंप अल्टर्ड हिज प्रेडिसेसर्स नॉर्थ कोरियाज पॉलिसी बाय रीचिंग आउट टू द regime and meeting its leader किम जोंग यूंग थ्राइस बट विदाउट अ ब्रेक थ्रू। कहने का मतलब है कि मिस्टर ट्रंप अल्टर्ड हिज प्रेसिडेंट्स नॉर्थ कोरिया पॉलिसी, मतलब कि जो ट्रंप ने क्या किया था कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो उनके पहले वाले जितने प्रेसिडेंट थे जिन्होंने प्रतिबंध लगाए, है ना, चीज़ें की, ये सब सारे के सारे नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो लगाए गए थे, है ना, उनको क्या किया, उनसे मिलने के लिए गए। मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ। अल्टर्ड का मतलब बदल दिया, उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी, उनसे जाके मिलने गए, किम जोंग यूंग से मिले, थ्राइस बट विदाउट अ ब्रेक थ्रू, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला। कहना यह चाह रहे कि मिले तो उनसे, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला उससे, है ना, ब्रेक थ्रू नहीं निकला। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या बताया कि इन थियरी, अगर थियरी की बात करें, मतलब कागज़ पर बात करें, ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉर्थ कोरिया हैड अग्रीड टू कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। तो कहने का मतलब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था वो नॉर्थ कोरिया के साथ इस बात पर सहमत हुआ था कि वो क्या करेंगे, डीन्यूक्लियराइजेशन करेंगे, मतलब न्यूक्लियर नए वेपन वहाँ पर नहीं बनाएंगे। कहाँ पर, कोरियन पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, जब तीन तरफ से क्या हो, पानी घिरा हो, एक तरफ खाली हो, तब क्या होता है, लैंड हो, तब पेनिनसुला बोला जाता है। तो कह रहे कि जो कोरियन पेनिनसुला था उसमें डीन्यूक्लियराइजेशन का समझौता तो हो गया, बट फेल टू अग्री ऑन इट्स फार्मूला, लेकिन नॉर्थ कोरिया असफल रहा अपने फार्मूला पर अटकने में, है ना, मतलब रुकने में। इन 2019 ट्रंप किम समिट एट हनोई, मतलब हनोई में रखी गई थी, ट्रंप और किम की जो समिट थी वो रखा गया था। द यूएस प्रपोज्ड रिमूवल ऑफ सैंक्शंस फॉर न्यूक्लियराइजेशन, मतलब कि यूएस ने क्या किया, प्रपोज किया रिमूवल ऑफ सैंक्शंस फॉर न्यूक्लियराइजेशन, बट नॉर्थ कोरिया रिजेक्टेड इट। कहने का मतलब है कि जब उसने उसकी बात की किसकी, न्यूक्लियराइजेशन की, तो बोला न्यूक्लियराइजेशन का मतलब क्या, न्यूक्लियर पावर है उसको ख़त्म कर देना, किनारे कर देना, छोड़ देना है, बट नॉर्थ कोरिया रिजेक्टेड इट, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया। प्योंगयांग हैड टेकन अ फेज्ड अप्रोच, है ना, कि मतलब प्योंगयांग ने एक तरीका अपनाया, कौन सा, कि मतलब एक फेज्ड वाइज अप्रोच बनाई, और क्या बोला गया साथ में, शॉर्ट सैंक्शंस रिमूवल इन रिटर्न, और साथ ही में क्या बोला कि मतलब उसने बोला चरणबद्ध हम चीज़ें करेंगे, लेकिन आपको क्या उठाना पड़ेगा, सैंक्शंस उठाने पड़ेंगे, मतलब जो प्रतिबंध हमारे ऊपर लगे हैं उनको हटाना पड़ेगा इन रिटर्न में, है ना। एवर सिंस, तब से क्या, देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट इन टाइज, मतलब तब से कोई मतलब कि जब क्या है कि जब ट्रंप गए हैं उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। आगे बात करें, आगे बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया हैड कंडक्टेड शॉर्ट रेंज, हाँ, एवर सिंस देयर हैज़ बिन, हाँ, आफ्टर मिस्टर बाइडेन अज्यूम्ड ऑफिस नॉर्थ कोरिया हैड कंडक्टेड शॉर्ट रेंज मिसाइल टेस्ट, मतलब कि जब बाइडेन सत्ता में आए तो उस समय भी उसने क्या किया, छोटे रेंज के जो मिसाइल थे उनको दागा, है ना। विद द यूएस सॉ मीन्स क्या, प्रोवोकेशन, है ना,
कि विच द यूएस सॉ एज अ प्रोवोकेशन, मतलब उसको लगा कि ये यूएस है इसको एक एज अ प्रोवोकेशन समझे। प्रोवोकेशन का मतलब कि है ना कि उसके साथ बिना दिमाग लगाए अपनी बात को कह देना, है ना, तो वो प्रोवोकेशन होता है, उसके कहने पर भड़क जाना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं, मिस्टर बाइडेन डज नॉट हैव मैनी गुड ऑप्शंस इन डीलिंग विद नॉर्थ कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया से डील करने के लिए उनके पास कुछ ज़्यादा हथियार नहीं है ना, कहने का मतलब बेहतर सिचुएशन ज़्यादा नहीं है। द यूएस की गोल इन नॉर्थ ईस्टर्न एशिया इज डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। कहने का मतलब है कि जो यूएस चाहता है उसका मुख्य गोल ये है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एशिया है उसमें, है ना, कि जो बोला गया कि डी न्यूक्लियराइजेशन किया जाए, मतलब वहाँ पर न्यूक्लियर पावर है उसको हटाया जाए, उसका जो प्रोसेस चल रहा है उसी के ऊपर वो फोकस कर रहा है ना। एंड द ओनली प्रैक्टिकल वे टू अचीव दिस इज थ्रू डिप्लोमेसी एज अ मिलिट्री स्ट्राइक ऑन नॉर्थ कोरिया, है ना। कह रहे हैं कि ये इसका एक ही प्रैक्टिकल तरीका है कि डिप्लोमेसी अपनाई जाए, है ना, और मिलिट्री स्ट्राइक ऑन नॉर्थ कोरिया, है ना। न्यूक्लियर पावर इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब कि उनके ऊपर आप क्या है डिप्लोमेटिक तरीके से मिलिट्री स्ट्राइक आप उनके ऊपर नहीं कर सकते, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं। दो यद्यपि ट्रंप किम समिट डिड नॉट लीड एनी ब्रेक थ्रू, मतलब ट्रंप और किम से लेकर कोई वहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं निकला, कोई भी वहाँ पर एक तरह से चीज़ें सही नहीं हुई, है ना। दे हैव स्टिल क्रिएटेड डिप्लोमेटिक मोमेंटम फॉर एंगेजमेंट, मतलब कि दोनों लोग मिलने के लिए जो बातचीत हो रही थी उसके बीच में, है ना, का मोमेंटम भी गेन हो गया था लेकिन हो नहीं पाया। नॉर्थ कोरिया स्टिक्स टू सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम, मतलब कि जो नॉर्थ कोरिया है वो टिका रहता है किससे, एक अपने आप स्वचालित जो चीज़ें होती हैं, सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम, मतलब अपने से खुद से जो प्रतिबंध लगाया गया, जब उसको मना करना होगा तभी करेगा और किसी के कहने पर नहीं, है ना। और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, मतलब कि किसको लेकर के, ऑन न्यूक्लियर एंड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको लेकर के, है ना। आगे देखते हैं, नॉर्थ कोरिया एज एक्नॉलेज्ड बाय मिस्टर किम रिसेंटली, मतलब कि हाल ही में उन्होंने नॉर्थ कोरिया को देखा है, इज गोइंग थ्रू अ टफ इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब उनको गुजरना पड़ रहा है एक आर्थिक स्थिति के द्वारा जो बहुत ही ख़राब है। इज ओपन टू टॉक्स, है ना, जो बात करने के लिए क्या है ना, खुला है। बाइडेन को क्या करना चाहिए, बाइडेन शुड सीज, मतलब उसको ये जो अपॉर्चुनिटी मौका है, दोनों लोग चाहते हैं बात करने के लिए, इसको क्या कर लें, कैच कर लें, इसको पकड़ लें, ग्रैब कर लें, एंड ट्राई टू रीच कॉमन ग्राउंड विद किम, है ना, कि और उसके साथ कॉमन ग्राउंड पर मिलें। दैट एड्रेसेस, जो कि हल करता है नॉर्थ कोरिया के जो इकोनॉमिक वरीज है, मतलब कि नॉर्थ कोरिया एकदम क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया, उसके पास पैसा नहीं है। एंड यूएस न्यूक्लियर कंसर्न, मतलब यूएस का जो न्यूक्लियर कंसर्न है उसको लेकर के, है ना। और दैट शुड बी फोकस ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और नॉर्थ कोरिया स्ट्रेटजी, और इस तरह से क्या होना चाहिए कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, है ना, कि एक क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजिक तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाना चाहिए, है ना, ये राइटर कहना चाह रहा है। पूरे की अगर बात करें तो एक तरह से हिदायत दी गई है, किसको हिदायत दी गई है, नॉर्थ कोरिया, और जो राइटर ने किसको बोला है कि यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो चीज़ें थी उसको सही की जाए, बातचीत मिले तभी सही हो पाएगी, क्योंकि जो यूएस है ना, वो तो ठीक ठाक कंट्री है ही, और जो नॉर्थ कोरिया है वो क्या है ना कि वहाँ पर इस समय क्राइसिस चल रहा है। तो कहने का मतलब ये हमारा आज का जो आर्टिकल था वो किसके ऊपर था, ये रखा गया था हमारा आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। तो ये काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, है ना। हाँ, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।